बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुनार रहता था जिसका नाम अहमद था। गांव वाले इस पर पूरा भरोसा करते थे। इसके पास जेवरात बनवाते और खरीदते। इसकी छोटी सी दुकान गांव के एक कोने पर बनी हुई थी, जहां सुबह सवेरे चिराग जलता और रात गए तक हथौड़े की ठक ठक की आवाज गूंजती रहती। अहमद न सिर्फ हुनरमंद था, बल्कि उसके दिल में अल्लाह का खौफ था। इसकी तबीयत नर्म थी और जबान इतनी मीठी कि लोग उसे अपना मानते। गांव वाले कहा करते थे कि अहमद भाई जेवरात नहीं बनाते, बल्कि अपने हाथों से उनमें रूह फूंक देते हैं। मगर जिंदगी की हकीकत यही है कि खुशहाली हमेशा नहीं टिकती। एक दिन अचानक अहमद बीमार पड़ गया। इलाज की हर कोशिश की गई, दवाएं ली गईं, हकीम बुलाए गए, लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। चंद दिनों में ही वो अपनी बीवी फातिमा और दो छोटे बच्चों बिलाल और आयशा को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गया। गांव भर में गम का साया छा गया। लोग उसकी तारीफें करते, उसके अच्छे काम याद करते और उसके खानदान की हालत पर आंसू बहाते। अब फातिमा अकेली रह गई थी, दो मासूम बच्चों के साथ। घर में रोटी का इंतजाम मुश्किल हो गया। चूल्हा ठंडा पड़ने लगा। दिन गुजरते गए, हालात बद से बदतर होते चले गए। फातिमा ने बड़ी मुश्किल से बच्चों को संभाला, रातों को जागकर सिलाई कढ़ाई की, लेकिन गुजारा नहीं चलता। वो सोचती रहती कि शायद अहमद की छोड़ी हुई चीजों में कोई कीमती निशानी मिल जाए जो उनके लिए सहारा बन सके। एक दिन उसकी नजर एक पुराने हार पर पड़ी जो संदूक में रखा था। वो हार देखने में सोने का लगता था, चमकदार और भारी भरकम। फातिमा ने दिल ही दिल में सोचा कि अगर ये बिक जाए तो बच्चों के लिए चंद दिनों का गुजारा हो जाएगा। उसने अपने बड़े बेटे बिलाल को बुलाया, जो अभी 10 साल का था, और कहा, बेटा, ये हार ले जाओ और अपने चचा रहीम की दुकान पर दे आओ। कहना कि उसे बेचकर हमें कुछ पैसे दे दे ताकि घर का खर्च चल सके। बिलाल मासूम था। उसने हार को एक कपड़े में लपेटा और चचा की दुकान की तरफ चल पड़ा। गांव की तंग गलियों से गुजरते हुए, जहां बच्चे खेलते, औरतें पानी भरती और मर्द काम पर जाते, उसके छोटे कदम कांप रहे थे। दिल में एक ही दुआ थी, ए अल्लाह, ये हार हमें सहारा दे दे। सूरज ढल रहा था। गांव की मंडी में रौनक थी। लोग अनाज, कपड़े, मवेशी और जेवरात खरीदो फरोख्त कर रहे थे। दुकानों से शोरो गुल, गाहकों की आवाजें और सौदेबाजी की चहल पहल। रहीम की दुकान सबसे अलग थी। साफ सुथरी, शीशे के शोकेस में जेवरात सजे हुए, और रहीम की वकार भरी शख्सियत दूर से नजर आती। वो तजुर्बाकार सन्नार था। गांव और आसपास के इलाकों में उसकी इज्जत थी। लोग उसके पास आते, जेवरात बनवाते और उसकी सलाह लेते। रहीम ने सर उठाकर देखा तो अपने मरहूम भाई अहमद का बेटा खड़ा था। इसके चेहरे पर कमजोरी, आंखों में उदासी और कपड़ों पर गुर्बत की छाप साफ नजर आ रही थी। रहीम का दिल पिघल गया। वो फौरन उठे, प्यार से बोले, वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ अंदर आओ। क्या बात है, सब खैरियत तो है? बिलाल आगे बढ़ा, कपड़े में लपेटा हार मेज पर रखा और आहिस्ता से बोला, अम्मी कहती हैं कि ये हार बेच दो ताकि कुछ पैसे मिल जाए। घर में रोटी नहीं है चच्चा जान। रहीम ने हार को हाथ में लिया, गौर से देखा। एक पल में समझ गए कि ये जाली है। सोना तो दूर, ये पीतल का बना था, ऊपर से सुनहरी मुलम्मा चढ़ा हुआ। कीमत के लिहाज से कुछ भी नहीं था, लेकिन इस लम्हे रहीम के दिल में दो जज्बात टकरा रहे थे। एक तरफ सच्चाई थी कि हकीकत बता दे, दूसरी तरफ भाई की बेवा और यतीम बच्चों की इज्जत और मदद। अगर वो कह देते कि ये जाली है तो बच्चे का दिल टूट जाता। उन्होंने नर्म लहजे में कहा, बेटा, अभी बाजार में बहुत भीड़ है, गाहक ज्यादा है। मैं ये हार कल अच्छी कीमत पर बेच दूंगा, तुम फिक्र मत करो। बिलाल खुश हो गया। उसने सोचा कि चचा वाकई इसके अब्बा की तरह मेहरबान है।
फिर रहीम ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले जो उस वक्त की अच्छी रकम थी और बिलाल के हाथ में थमा दिए। शफकत से बोले, ये अभी रख लो, अम्मी को दे देना, खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा, बाकी हिसाब कल कर लेंगे। बिलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो सलाम करके तेजी से घर की तरफ दौड़ा ताकि माँ को खुशखबरी सुना सके। जब बिलाल चला गया तो रहीम देर तक सोचते रहे। उनके दिल में भाई अहमद की याद ताज़ा हो गई। उन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह, मेरे भाई ने मेहनत से इज्जत कमाई, अब इसके घर में गुर्बत आ गई है। उन बच्चों को तेरे सहारे छोड़ दिया, मुझे भी उनका सहारा बना दे। इसी शाम रहीम ने फैसला कर लिया कि वो बिलाल को अपने पास रखेंगे, उसे हुनर सिखाएंगे। अगले दिन जब बिलाल दोबारा दुकान पर आया तो रहीम ने कहा, बेटा, अगर चाहो तो मेरे पास काम कर लो, यहाँ रहकर सीखोगे और घर का खर्च भी चल जाएगा। बिलाल पहले तो शर्मा गया, लेकिन फिर खुश हो गया। उसने दुकान पर झाड़ू देना शुरू किया, पानी लाना, छोटे मोटे काम। रहीम उससे मोहब्बत से पेश आते और आहिस्ता आहिस्ता उसे जेवरात की पहचान सिखाने लगे। दुकान पर नए दिन की शुरुआत होती। सूरज की नर्म किरणें गांव की गलियों में बिखरते, मंडी में रौनक बढ़ती। रहीम की दुकान के बाहर छोटा सा तख्ती बिछा होता जहां जेवरात चमकते। बिलाल ने पहली बार पूरी जिम्मेदारी से दुकान पर कदम रखा। उसके दिल में जोश था, लेकिन थोड़ी झिझक भी। रहीम ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, काम को इबादत समझो। जेवर सिर्फ सोना नहीं होता, एतबार भी होता है। लोग हमारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि वो हम पर भरोसा करते हैं। ये अल्फाज बिलाल के दिल में उतर गए। वो समझ गया कि ये दुकान सिर्फ तिजारत की जगह नहीं, बल्कि ईमानदारी का मंदिर है। शुरू के दिनों में वो छोटे काम करता, झाड़ू देना, पानी भरना, ग्राहकों को कुर्सी देना, सक्के गिनना। लेकिन रहीम हर रोज उसे कुछ नया सिखाते। कभी सोने चांदी की पहचान बताते, कभी तराजू पर वजन तोलने की प्रैक्टिस करवाते। एक दिन रहीम ने बिलाल के हाथ में एक छोटा कंगन दिया और कहा, देखो बेटा, असली सोने का है। असली सोने की पहचान ये है कि ये नरम होता है, कट लगाने से धुंधला नहीं पड़ता। फिर एक पीतल का कंगन दिखाया, ये देखो, देखने में सोने जैसा लेकिन जाली, रगड़ो तो रंग उतर जाता है। बिलाल बड़ी दिलचस्पी से सुनता, सवाल करता, उसकी आंखें चमक उठती जब वो फर्क पहचानता। कभी कहता, चचा जान, ये असली है ना? रहीम मुस्कुराकर हाँ कहते। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में बदल गए। अब बिलाल जो पहले सिर्फ झाड़ू देता था, ग्राहकों से बात करना सीख गया। उसकी जबान नर्म थी, लहजा सच्चा। लोग उससे खुश होते, रहीम दिल ही दिल में फख्र महसूस करते। रहीम की जिंदगी अब बिलाल के गिर्द घूमने लगी थी। वो सुबह दुकान खोलते, शाम को बंद करते, लेकिन बीच में बिलाल को सिखाते रहते। कभी वो गांव की कहानियां सुनाते, कभी अपनी जवानी के किस्से। एक दिन रहीम ने बताया, बेटा, मैंने भी तुम्हारे अब्बा से ही ये हुनर सीखा था। अहमद भाई मुझसे बड़े थे, वो मुझे सिखाते थे, अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। ये सिलसिला चलता रहेगा। बिलाल सुनकर जज्बाती हो जाता। वो सोचता कि चचा कितने मेहरबान हैं, जैसे उसके अब्बा लौट आए हों। रहीम की दुकान अब गांव की मशहूर जगह बन गई थी। लोग दूर दूर से आते, जेवरात बनवाते। रहीम की ईमानदारी की मिसाल दी जाती। एक बार एक अमीर जमींदार आया, उसके पास एक पुराना हार था। उसने कहा, रहीम भाई, देखो ये असली है या जाली? रहीम ने देखा, फिर बिलाल से कहा, बेटा तुम बताओ। बिलाल ने हार लिया, जांचा, तोला, रगड़ा, फिर बोला ये जाली है, मलम्मा चढ़ा है। जमींदार हैरान, रहीम मुस्कुराए, बिल्कुल ठीक। उसके हाथ जेवरात देखते ही पहचान लेते। रहीम उसे अपनी औलाद की तरह मानते। लेकिन किस्मत का एक राज अभी बाकी था, वही पुराना हार। एक दिन फातिमा ने पुराना संदूक खोला, वही हार मिला। बिलाल को दिया, बेटा अब तुम बड़े हो, हुनरमंद हो, ये हार बेचाओ, अच्छी कीमत मिलेगी। बिलाल ने हार लिया, जांचा और दिल दहल गया, ये जाली था। उसने सोचा, अम्मी को क्या बताऊं? फातिमा ने कहा, क्या हुआ? बिलाल ने कहा, अम्मी ये जाली है। फातिमा चौंकी, क्या? वो शिकायत लेकर रहीम के पास गई।
दुकान पर सुकून था। रहीम ने हार देखा, फिर बोले, भाभी उस दिन अगर सच कहता तो क्या होता? बिलाल का दिल टूट जाता। आप सोचते मैंने साथ नहीं दिया? बिलाल की आंखें नम हो गई। रहीम ने कहा, बेटा कभी कभी खामोशी सच से बेहतर होती है। बिलाल ने रहीम के हाथ चूमे। चचा आपने हमें इज्जत दी। रहीम ने आगे कहा, बेटा असल दौलत ईमानदारी है। सहारा देना कभी सच से ज्यादा कीमती होता है। बिलाल ने अहद किया कि वो भी दूसरों का सहारा बनेगा। कुछ दिन बाद एक गरीब औरत आई जाली कंगन बेचने। बिलाल ने पैसे दिए, सहारा दिया। दिल में कहा, चचा जान आपका सबक पूरा किया। ये कहानी खत्म हुई, लेकिन पैगाम जिंदा है। असल जेवर दिल में छुपा होता है।